बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपको रबीउल अव्वल की मुनासबत से बड़े मज़ेदार से मीठे लड्डू बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप मेरे स्टाइल में सीखेंगे। इसको आप स्वीट पाई भी कह सकते हैं, मीठे लड्डू या स्वीट पाई। तो देखिए किस तरह से बनते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो मैदा है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून। 2 चुटकी नमक लिया है मैंने, देसी घी लिया है इसके लिए। और ये आप नट्स देख रहे होंगे, देसी घी हस्बे ज़रूरत जाएगा। ये नट्स देख रहे होंगे, इसमें मेवा है। बराबर मिकदार में चारों चीज़ें मैंने ली हैं। मेवा लिया है, बादाम क्रश कर लिए हैं छिलके समेत ही, और कोकोनट ले लिया है पिसा हुआ, खोपरा भी इसे कह सकते हैं। और ये है ब्राउन शुगर। ये चारों चीज़ें इक्वल लेनी है। यहाँ पे ऑयल जाएगा हस्बे ज़रूरत, फ्राई में काम आएगा बाद में। ये पानी है, ये भी हस्बे ज़रूरत जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके 2 स्टेप्स हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनेंगे, फिर फ्राइंग का वक्त आएगा। तो चले सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं अंदाज़े से थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी। मैंने आपको वैसे बताया है हाफ़ टी स्पून। अगर आपका अंदाज़ा परफेक्ट नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चुटकी नमक लिया है, ये जाएगा। और इसका एक ख़ास स्टेप होता है, वो मैं आपको सिखाती हूँ आज। ये देखिए, ये हमारे पास देसी घी है। यहाँ पे दरमियान में सर्कल बना लिया और नमक और बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है। इसके बाद ये 2 चम्मच के करीब मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करूँगी। अच्छा जी, इसमें जब टेक्निक क्या है इसकी, वो आप देखिएगा ज़रा, कि इस तरह से हम इसको हाथों की मदद से मसलते हुए इसके थोड़ा सा आगे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। इसकी मोन तैयार कर लेते हैं। इसको पंजाबी में मोन कहते हैं। मतलब जो इसकी क्रिस्पनेस आएगी लड्डू बनने के बाद या पाई बनने के बाद, वो इसी वजह से आएगी कि बिल्कुल एक जान कर लेना है अपने हाथों की मदद से इस घी को, जो कि हर तरफ अच्छी तरह से रच जाए इसके अंदर, इसकी डो में, इसके आटे में। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। तो ले तकरीबन ये हो चुका है। अब मैं इसका आटा गूंद लेती हूँ। ये देखिए पानी रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं, जैसे पहले भी आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गूंदूंगी, एकदम से नहीं डालूंगी। इसकी डो बहुत पतली और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं तकरीबन उसी तरह से गूंदने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से थोड़ी सी हार्ड, बस और पानी नहीं डालेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें आटा जो है वो सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन इसको मैं इसी में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। इसको मैंने सादे पानी से गूंदा है, गरम की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से, जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये जो आटा हमने गूंदा था, ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसके अंदर ये इसकी जो फॉर्म थी हमें चाहिए वो आ चुकी है। तो अब इसको मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया है। आधा पार्ट हमें अभी चाहिए और आधे के हम लड्डू बनाएंगे। तो अभी किस लिए चाहिए वो आप देखिए। ये एक बड़ा सा पेड़ा मैंने ले लिया है, इसकी मैं रोटी बेल के लड्डुओं के अंदर डालूंगी। इसको जब हम फिलिंग करेंगे ना नट्स के साथ, तब ये रोटी भी उसके साथ ही फ्राई करके जाएगी। तो इसकी मैं रोटी बेल लेती हूँ ज़रा मोटी, थोड़ी सी जो आम रोटी है उससे डबल थिक जो है वो हम तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तवा गरम कर लिया है, चूल्हा जला दिया इसके नीचे। तो मैं इसमें आपको जो बताया था कि इसकी मोटी सी रोटी एक बेलकर हम तैयार करेंगे, जिसको बिल्कुल भी पतला करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बनाऊँगी तो आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि किस कदर मज़ेदार सी ये डिश है। ये रोटी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। मोटी सी हमें रोटी, यानी कि हाफ़ इंच की मोटी रोटी हमें चाहिए इसके लिए। 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें हाफ़ इंच की चाहिए, रफ़ सी और मोटी सी रोटी चाहिए इसके लिए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसकी साइड्स तकरीबन हाफ़ इंच के बराबर है। इसको बस हमने पका लेना है, इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि इसका क्या प्रोसेस बनता है। ये देखिए थोड़ा सा और ये फूल रही है बेकिंग पाउडर की वजह से। इससे हमारे लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये रोटी आपके सामने ही बनेगी।
थोड़ा सा एक साइड और इसकी पक जाए, फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। चलिए करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए, इस रोटी को अच्छी तरह से कुक होना चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको कपड़े की मदद से हल्का हल्का दबाऊंगी। ये देखिए, इसको मैं दबा रही हूँ ताकि जब हम इसके लड्डू तैयार करें तो हमें कच्चापन ना फील हो। फिर से साइड चेंज करते हैं इसकी। तो इसी तरह से ये रोटी बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, वो रोटी हमने बना ली थी, जो मैंने आपको बताया था कि ज़रा मोटी हमने 1/2 इंच की रोटी बेल के पका के उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्या स्टेप है। सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर, या अगर आपके पास इलायची है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो डालूँगी। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। तो चलिए देखिए नाजरीन, इलायची की कड़कड़ाने की और इसकी खुशबू भी आ रही है। थोड़ा सा और इसको भूनते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं अभी बता देती हूँ, उसके लिए माजरत। ये इसमें चीनी जो है वो वाइट शुगर भी डालेंगे, मतलब आधा कप ब्राउन शुगर और आधा कप वाइट शुगर डालेंगे। तो इस तरह से ये 1 कप बन जाएगी। तो अब सबसे पहले मेवे डालूँगी मैं, इनको फ्राई करूँगी। मेवे और बादाम, ये दोनों चीज़ें जाएंगी सबसे पहले। इनको मैं फ्राई करूँगी हल्की आंच पे। आंच हमारी ज़्यादा स्लो है, थोड़ा तेज़ करते हैं इसको। इसको मैं अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। ये आपको पता है रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, उसकी मुनासबत से स्पेशली मैं इसीलिए ये आपके लिए डिश लेकर आई हूँ। तो यहाँ देखिए, हमारी रोटी जो थी वो अच्छी तरह से भून चुकी है। बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इस स्टेज पे हीट को स्लो करके और मैं ये बाकी चीज़ें डाल दूँगी। ये खोपरा है, वाइट शुगर और ब्राउन शुगर, ये जाएगा इसमें। ये देखिए, इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और चूल्हा नीचे से बिल्कुल एंड पे रखना है, ना होने के बराबर। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है या मोन है इसके अंदर डालने वाली, वो रेडी है। ये देखिए आप, ये रेडी है। तो चलें, यहाँ पर अब हमारी बारी आई है। ये जो है पेड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी हम रोटियाँ बेलेंगे। ये देखिए, ये इसकी रोटियाँ मैं बेल लूँगी। इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। मेरा ख्याल है आप ठीक तरह से देख पा रहे होंगे। ये देखिए, बहुत बारीक भी नहीं बेलेंगे, बस इस साइज़ की रोटी हमें बेलनी है। तो चलिए, ये बाकी भी मैं आपके सामने इसी तरह से बेल लेती हूँ। ये देखिए, गोल रोटियाँ सारी मैं बेल लेती हूँ। उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बाकी भी बेल लेती हूँ। ये इस तरह से रोटियाँ बेल जाएंगी और हमारे मज़ेदार से लड्डू तैयार हो जाएंगे। बाकी भी मैं इसी तरह से बेल लेती हूँ। तो चलें देखिए, मैं किस तरह से लड्डू बनाने लगी हूँ आपके सामने। ये मैंने एक रोटी ले ली है यहाँ पर। ये देखिए, इसके अंदर मैं मोन रखूँगी। ये आप देखिए किस कदर नटी से मज़ेदार से इसकी फिलिंग है। बहुत ज़्यादा इसको भरेंगे नहीं। अब मैं इसकी साइडों पे पानी लगाऊंगी। ये हमारी दादी बनाती थी, बहुत ही मज़ेदार लड्डू हैं। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से टर्न कर दूंगी, हाथों की मदद से हल्का हल्का दबा दूंगी। और अगर आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइन देना चाहें तो आप इस तरह एक कांटा लेके उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से वक्फे वक्फे से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई सा भी अपनी मदद से। ये आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से हम फिलिंग करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि बहुत ही यमी से मज़ेदार से बने। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप इतना डालें कि आपका लड्डू फटेगा नहीं।
ये देखिए इस तरह से एक साइड उठा के इसको मैं आराम से दूसरी साइड पर लेकर आऊँगी, फिर इसको बंद कर दूँगी और एंड पे इसके किनारों को इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए जिस तरह से भी आप चाहें इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए बाकी भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चूल्हा जला दिया है, पैन इस पर रख दिया है और थोड़ा सा जो ऑयल था आधा मैंने पहले डाल दिया था, आधा बाद में फ्राइंग के लिए रख दिया था। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हीट अप होता है तो इसको शैलो फ्राई किस तरह हम करते हैं लड्डुओं को। बहुत ज़्यादा भी इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं ऑयल कम लग रहा है और डाल देती हूँ। आप देखिएगा कितनी चेंज सी रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत वाली है, लेकिन अगर आप कभी कभार ये बनाएं तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये देखिए आधा किलो मैदा था टोटल, उसमें 6 बड़े साइज़ के लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। और उस आधे किलो में से भी हमने आधा पहले डाल दिया था रोटी बनाने के लिए और आधा बाद में। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं डालती हूँ लड्डू। ये दूसरा वाला भी डाल देती हूँ, लेकिन इसको तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, गरम ऑयल से ये अच्छी तरह भूनेंगे भी। ये देखिए इस तरीके से इस पर मैं ऑयल डाल दूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ किस कदर प्यारा कलर इनका आया। और देखिए हमारी फिलिंग भी बाहर नहीं आ रही है। ये हल्की आग पे बनेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मैंने सोचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये बनाए जाएं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और जैसे बने आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मीडियम टू लो हमने हीट रखी है, इसलिए ये बहुत जल्दी ब्राउन नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आया है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं। क्रिस्पनेस इसकी बहुत मज़ेदार होगी, जैसा कि देखने से ही आपको पता चल रहा है। ये देखिए मैं आपके सामने ही 2 फ्राई करूँगी, बाकी मैं फिर बाद में कर लूँगी करके, तो आपको दिखाऊँगी कि इस तरह से लड्डू आप बनाइएगा। एक्चुअली आजकल लोग झटपट रेसिपीज़ लाइक करते हैं, मेहनत वाली को इतना पसंद नहीं किया जाता। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी है ये और ट्रेडिशनल भी है। ये जिस तरह से आप बाज़ार से मीठे लड्डू खरीदते हैं सूजी वाले, ये मोहन वाले लड्डू हैं इसी तरह से। आप देख रहे होंगे कि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही। बस इसको फिर से साइड चेंज करके देखते हैं इसकी। ये देखिए किस कदर प्यारा कलर आ रहा है इन लड्डुओं का। इसी तरह से इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ 1 बाय 1 बाकी भी। तो यहाँ पर देखिए 12 रबीउल अव्वल की खुशी में किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, हमारे मीठे लड्डू या स्वीट पाई आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए देखने में जिस तरह क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्वीट पाई बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।